बड़ी बुनियादी बात चल रही थी। हमारे सिर्फ दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये था कि एमएलए ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए माफी मांगे, जो उन्होंने झूठे मुकदमे किए हैं, प्राइवेट कंप्लेन किया, उसे वापस ले लें। ये काम कल हो गया था। दूसरा छोटा मामला बचा था कि हमारे जिन दो साथियों पे पुलिस ने मुकदमे बनाए हैं, झूठे मुकदमे बनाए हैं, उस मुकदमों को वापस लिया जाए, साथियों को रिहा किया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटे से वो जो कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ ना निकली, और वो पूंछ कस के पकड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार का अहंकार है। सरकार से कल रात को बात हुई, हमारे प्रतिनिधिमंडल की आज सुबह 4 घंटा बात हुई, सब कुछ बात हुई। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे साथी विकास सीसर, रवि आजाद, इन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, इन्होंने कोई हिंसा नहीं की, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं की। क्यों बंद करके रखा हुआ है, जेल में क्यों रखा हुआ है? 27 लोगों को हिरासत में लिया, उनमें से 2 को जेल में क्यों भेजा गया? इसका कोई जवाब नहीं है पुलिस के पास। लेकिन बार बार कहते रहे हाँ बात तो ठीक है, पर हम जरा ऊपर से पूछ लेते हैं, तो उससे ऊपर से पूछ लेते हैं। और आखिर में कहा जी अभी तो समय लगेगा, अभी तो हम इस पे हाँ नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि हरियाणा की पुलिस प्रशासन, सरकार किसान के धीरज की, किसान के संकल्प की, किसान की ताकत की परीक्षा लेना चाहता है, और हरियाणा का किसान इस चुनौती को स्वीकार करता है। क्या कदम रहेगा आगे? हमने पहले दिन से कहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से इसका विस्तार करेंगे। हमारा असली मोर्चा तो कोई टोहाना है नहीं, असली मोर्चा तो दिल्ली है, हमारा असली लड़ाई दिल्ली की सरकार से है। लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अगर सोचती है कि किसान को धमका सकती है, किसान को बहका सकती है, किसान को थका सकती है, तो उसको दिखाना पड़ेगा। और हमने तय किया है कि आने वाले कल के लिए, कल हमने कॉल दिया है कि पूरे हरियाणा के जहाँ जहाँ थाने हैं, उन थानों का 4 घंटे के लिए किसान घेराव करेंगे। नज़दीक के 4 जिलों के किसान यहीं पे आएंगे टोहाना में, और जिस टोहाना को सरकार अपनी मजबूती के रूप में दिखाना चाहती है, वही टोहाना हरियाणा सरकार की कमजोरी और किसान आंदोलन की विजय के प्रतीक के रूप में उभरेगा। तो कौन से जिले के आ रहे हैं? कौन से जिले के आ रहे हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, इन 4 जिलों के यहाँ पे आएंगे। बाकी सब जिले वाले अपने अपने जिले में अपने अपने थानों पे प्रोटेस्ट करेंगे। सर ये जानना चाहते हैं, ये धरना जो है किसी एक दिन के लिए है, उनको कोई लंबे समय के लिए बुलाया जा रहा है किसानों को, जो 4 जिले के किसान? जो कल का धरना है प्रदेश के तमाम पुलिस थानों के सामने, वो केवल 1 दिन और 4 घंटे का धरना है। लेकिन ये टोहाना का जो चल रहा है धरना, कह लीजिए घेराव तो नहीं है, ये तो तब तक चलेगा जब तक हमारे 2 साथी रिहा नहीं किए जाते। बातें ये भी निकल कर आ रही है कि उनको जमानत पर छुड़वाना पड़ेगा, तो क्या ऐसे में तैयार है? हमने स्पष्ट कहा कि जो हमारे साथी बेकसूर हैं उनको रिहा किया जाए, और रिहा करने का मतलब कि उन पे जो केस हैं उनके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। ये जो केस हैं ये तो बिल्कुल झूठे किस्म के केस हैं, सिर्फ फंसाने और परेशान करने के लिए बनाए गए केस हैं, उन पर पुनर्विचार हो, और सरकार वो करने के लिए राजी नहीं है। तो जब तक सरकार ऐसा नहीं करती और हमारे साथी हमारे बीच नहीं आते, तब तक ये आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर पुलिस प्रशासन का रवैया कल सख्त रहता तो क्या जो बड़े किसान नेता है और साथ में किसान गिरफ्तारी ले सकते हैं? हम तो गिरफ्तारी देने आए थे, यही गिरफ्तारी ले नहीं रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, हम तो कैद मांगने आए थे। तो ना तो ये हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ना हमारे साथियों को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये दिक्कत है। और मुझे विश्वास है कि ये बात, संघर्ष जो है एक मुकाम तक पहुंचेगी। तो सरकार का जो सरकार चाह रही है जिस प्रकार से, मतलब टोहाना को केंद्र बिंदु बनाना चाहती है, क्या उसी धड़े के ऊपर किसान एक जो आंदोलन है वो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? सर हम केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहते, लेकिन बड़े आंदोलन को कई बार एक से ज्यादा मोर्चे चलाने पड़ते हैं। प्रधान जी